जो टेंट बनाने वाली कंपनीज हैं यार, खुदा का खौफ करें, ये वक्त कमाने का नहीं है। अगर वो कोहिस्तानों में 5 दोस्त किसी सियासतदान के बेटे होते तो 1 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर पहुंच जाता और उन दोस्तों को बाजियाब करा लिया जाता। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, मगर आपको एक बात बताऊं कि जो बिस्किट का डब्बा 5,000 रुपए का मिल रहा था, अब वो होलसेल मार्केट में 6,000 रुपए का मिल रहा है। जो टेंट 8,000 रुपए का मिल रहा था, अब वो होलसेल मार्केट में 15,000 रुपए का मिल रहा है। कौन है ये लोग? ये लोग वही हैं जब कोरोना वायरस उरूज पर था और लोग मर रहे थे तो इन्होंने 10 रुपए का मास्क 100 रुपए में बेचा। इंसान बेहिसी का चलन बेचने लगे, रेशम जो बेचते थे कफन बेचने लगे, कुछ बागबां बहारे चमन बेचने लगे, और जब कुछ न बिक सका तो वतन बेचने लगे। पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। अगर सवाद की बात की जाए तो बड़े बड़े होटल मिस्मार हो गए हैं और सैलाब उन होटल्स को ले डूबा है। अगर अंदरून सिंध की बात की जाए तो लोग बेघर हो चुके हैं, अपने घरों से निकलकर हाईवे पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इतना पानी है कि लोग खाना भी नहीं पका पा रहे, जो लकड़ी ला रहे हैं वो लकड़ी में नमी है, आग भी नहीं जला पा रहे, और यकीनी तौर पे उनकी जिंदगी इतनी मुतासिर है कि अगर 2 से 3 रोज में उनके घरों पर खाना या खुश्क राशन या कुछ भी बिस्किट भी नहीं पहुंचाया गया तो वो लोग मर जाएंगे। इस वक्त वो मदद मांग रहे हैं हम लोगों से, और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से तमाम एनजीओज कराची में काम कर रही हैं, सलाम है एनजीओज को, सलाम है उन लोगों को जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो लोग जिन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, एक तरफ वो लोग तो हैं, मगर इसी के साथ साथ अच्छाई ये है कि बड़ी बड़ी एनजीओज, चाहे वो MES हो, चाहे वो JDC हो, सैलानी हो, अलखिदमत हो, और बहुत सी छोटी छोटी एनजीओज हैं जो कि खुद काम कर रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त बलूचिस्तान सिंध की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। लोग बेचारे, लोगों के मवेशी मर चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोग बेचारे, लोगों के बच्चे डूब चुके हैं। 1000 से ज़ायद लोग इस वक्त इस सैलाब में मर चुके हैं। आप सोचें ना, 10,000 लोग बेघर हो चुके। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त आवाम अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ फंड्स डाले। जो सूरत हाल है, बराए करम जो टेंट बनाने वाली कंपनीज हैं यार, खुदा का खौफ करें, ये वक्त कमाने का नहीं है, ये वक्त सपोर्ट करने का है उन गरीब भाइयों को, उन लोगों को जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें निकलना चाहिए। अब हर एक शख्स को अपना एक जर्रा पेश करना चाहिए। अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हैं और 1 वक्त का खाना 200 रुपए का पड़ता है ना, तो 200 रुपए निकालें भाई, किसी एनजीओ तक पहुंचाएं। एनजीओ नहीं समझ आ रही, खुद जाके सपोर्ट करें, मगर लाजिम तौर पे सपोर्ट करें। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सियासतदानों से गुजारिश है यार, आप देखें ना, जो कोहिस्तान में वो 5 दोस्त मारे गए, मैं सियासतदानों से कहना चाहूंगा कि बराए करम यार कुछ सोचें। अगर वो कोहिस्तानों में 5 दोस्त किसी सियासतदान के बेटे होते तो 1 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर पहुंच जाता और उन दोस्तों को बाजियाब करा लिया जाता, मगर वो बेचारे अपने मौत के मिनट गिनते रहे, मगर हेलीकॉप्टर ना पहुंचा। ऐसे बहुत से लोग होंगे, ये वीडियो तो हमारी नजर को गुजर गई, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सैलाबी रेला लेकर निकल गया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि ये जो आफत आई हुई है ये जल्द टल जाए। अगर हमारे कोई गुनाह है तो वो माफ़ कर दिए जाएं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में है, हमें मदद भी करनी चाहिए और परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए कि जल्द ये सैलाब ख़त्म हो जाए, जो बड़ी बड़ी आफतें हैं वो ख़त्म हो, जिस तरह हर शख्स अपने घर पे सुकून से रह सके। और यही हमारा पैगाम है, सपोर्ट कीजिए उन लोगों को किसी भी तरीके से। बहुत शुक्रिया।